बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि ये पेपर किस तरीके का आएगा, क्योंकि पेपर की प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कई बार कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन लाइन से ऐसे डाल देंगे कि बच्चे ने उन क्वेश्चंस को देख लिया तो वो एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें सो दैट आप कॉन्फिडेंस के साथ एटलीस्ट अपना जो पासिंग क्राइटेरिया है 50, 60, 70 नंबर का वो तो क्रॉस कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे हमको अपना मैथ्स टेट एलआर का पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए, बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि ये पेपर किस तरीके का आएगा। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इस पेपर की कि ये पेपर नॉर्मल भी आता है तो भी मुश्किल लगता है, क्योंकि नाम ही इस पेपर का बदनाम है। तो बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें सो दैट आप कॉन्फिडेंस के साथ एटलीस्ट अपना जो पासिंग क्राइटेरिया है 50, 60, 70 नंबर का वो तो क्रॉस कर सकें। चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है आप शुरू हो जाइए और सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप पिक करिए जिसमें आप 101% कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये मुझे आता है और मैं इसका आंसर कर सकता हूं। अब देखिए, जब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 से इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे ना, तो हो क्या सकता है, हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन में आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन ना दिखे, या पहले 20 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन ना दिखे, और 21st क्वेश्चन से लेकर अगले 30 क्वेश्चन आपको दिख जाए जो आपको आते हो। क्योंकि पेपर की प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कई बार कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन लाइन से ऐसे डाल देंगे कि बच्चे ने उन क्वेश्चंस को देख लिया तो वो एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है और 100 तक रन करना है। और इसके अंदर आप देखेंगे कम से कम आपको जो है 50 क्वेश्चन ऐसे आराम से मिल जाएंगे जो आपको आते होंगे, जो अपने हाथ से आपने किए होंगे, जिसके अंदर आपका फुल कॉन्फिडेंस होगा। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पहले 50 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको आते होंगे। हो सकता है पहले 30 क्वेश्चन आते हो, अगले 30 क्वेश्चन आते हो। आप घबराइएगा मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। मेरे इन अक्षरों को याद करिएगा कि सर ने ये वर्ड्स बोले थे कि मुझे क्या करना है, 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना है और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में किए हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए किए हुए हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस तरह का क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप 99.9% भी श्योर हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को 99.9% आता है, तो भी आप उसको नहीं करेंगे अनलेस आप 101% कॉन्फिडेंट ना हो। देखिए, एक चीज होती क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज समझिए। नेगेटिव मार्किंग होती है जिसकी वजह से होता क्या है कि समझो, अगर सपोज आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और आप 50 के 50 ठीक करके आ जाते हैं तो आपके नंबर हो जाते हैं 50। लेकिन जिस बच्चे को 50 क्वेश्चन आते हैं और वो सारे के सारे कराता है, तो 50 ठीक हो गए, 50 उसके क्या हो गए, गलत हो गए। अब यहाँ तो उसको मिलते हैं +50, यहाँ हो जाते हैं -12.5। अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमको एकदम श्योर शॉट है कि आते ही आते हैं। आप 50 क्वेश्चन भी ऐसे करके आ गए ना तो आप पास हो जाएंगे। मत टारगेट रखिएगा कि मुझे 70 करने, 80 करने, 90 करने, 100 करने। आते हैं तो 100 के 100 करके आओ, लेकिन नहीं आते तो जबरदस्ती मत करना, जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती वो बच्चा करे जिसको 40 से कम क्वेश्चन आते हैं, भाई उसको तो पता ही है फिर मेरा बेड़ा गर्क होना है, तो फिर वो तुक्के मार ले। लेकिन जिसको 50, 55, 45 क्वेश्चन आते हैं, वो बिल्कुल भी जबरदस्ती ना करे, वो सिर्फ उन क्वेश्चंस को करें जिसमें वो 101% कॉन्फिडेंट है। और वैसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाओ, 100 तक एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ, जो आता है सबसे पहले उसको करो। अब उसके बाद जब आपने कर लिया तो आपने काउंट किया कि सपोज अपने को कितने क्वेश्चंस आते हैं। से अपने ने देखा कि भाई अपने को 57 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 57 क्वेश्चंस तो मैं एकदम श्योर शॉट हूं कि मुझे आते हैं, एकदम ठीक है, मैंने इसे मार्क कर दिया है। अब बच गए रेस्ट 43 क्वेश्चंस। तो एक बार आप उसको देख लो, आपको लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर आप कॉन्फिडेंट हो, आप उसे करोगे, एकदम ठीक निकलेगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, वो ये भी मैं आपको बता दूं। आपको लगता है कि हाँ, ये मैं अब श्योर हूँ, मुझे उस समय दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन अब दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, अब मुझे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज वो 43 आप स्किप भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे एकदम काम डाउन रहना है, अपने पे भरोसा रखना है, आगे पीछे वालों पे भरोसा नहीं करना है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है। कोई दिमाग के अंदर पेपर पैटर्न मत लेके जाना, थ्योरी ज़्यादा आएगी, स्टैट ज़्यादा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, कुछ भी आ सकता है। सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है और स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा रखना है। देखना आप 101% इस पेपर के अंदर पास होंगे ही होंगे। नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।